नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश की खबरें। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न संगठनात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राज्य में चल रही विकास योजनाओं पर, केंद्र राज्य समन्वय पर और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की जानकारी भी दी है। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक पार्टी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के तौर पर देखी जा रही सौजन्य मुलाकात थी, लेकिन योजनाओं की जानकारी के साथ ही आगामी कार्यक्रम के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने योजनाओं की जानकारी दी है जेपी नड्डा को, और रोडमैप इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 2027 में वैसे तो चुनाव नजदीक लगभग है, भी 2 साल का ही समय बचा है अभी, और ऐसे में सरकार जो है काम तो कर ही रही है, लेकिन इन कामों को जनता तक पहुंचाने की कवायद भी की जा रही है। जनता समझे जाने जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स आ रही हैं, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, केंद्र और राज्य के बीच तालमेल कैसा बैठ रहा है, इस वक्त समन्वय की क्या स्थिति है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है लगातार केंद्र की तरफ से, और इसकी जानकारी भी सीएम योगी ने दी है। सौजन्य मुलाकात, पुष्प गुच्छ देकर जो है ये सौजन्य भेंट किया गया और सम्मान भी किया गया एक दूसरे का। अलीगढ़ के सर्किट हाउस में पंचायत राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ग्राम पंचायत से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की और जो बाकी है उनको जल्द ही पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा खाली पड़े पंचायत सहायक पदों पर लोगों को नियुक्त करने की बात भी कही। तो अच्छी खबर है लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायक के जो पद खाली हैं बहुत जल्द भरे जाएंगे। अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में ये अहम बैठक हुई। अलीगढ़ के सर्किट हाउस में बैठक का सिलसिला देखने को मिला है। पंचायत राज्य मंत्री ने बैठक ली है और नियुक्ति की बात भी कही। नियुक्ति की राह बहुत जल्दी खुल जाएगी। अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही इस बात का भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो पद खाली हैं उन पदों को भरा जाएगा। मतलब रोजगार के अवसर जो हैं युवाओं के लिए खुलने वाले हैं। और अगली खबर है लखनऊ से। लखनऊ के काकोरी में दलित व्यक्ति के साथ कथित अभद्र व्यवहार को लेकर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रदेश की सरकार पर यानी बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्हें सत्याग्रह करने का ऐलान भी कर दिया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि दीपावली की रात काकोरी में एक दलित व्यक्ति के साथ आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमानवीय व्यवहार किया है। इसी घटना के विरोध में वो 16 नवंबर को सत्याग्रह करेंगे। तारीख भी बता दी है। अयोध्या दीपोत्सव में ना बुलाए जाने पर अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अगर बुलाया गया होगा तो नंगे पांव दौड़कर पहुंच जाते। इसके अलावा प्रधानमंत्री के राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में निमंत्रण पर कहा, अगर बुलाया गया है तो जरूर जाऊंगा। तो 2 महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने बयान दिया है। दलित के साथ कथित अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। 16 नवंबर को इसको लेकर सत्याग्रह का ऐलान किया गया। बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साधा है और अयोध्या दीपोत्सव में न बुलाए जाने पर कहा कि अगर बुलाया होता तो शायद नंगे पांव दौड़कर मैं चला जाता। काकोरी कांड पर सियासत हो रही है अब उत्तर प्रदेश में और सत्याग्रह करने वाले हैं अवधेश प्रसाद। समाजवादी पार्टी के नेता उनके साथ शामिल होंगे। दलित के साथ कथित अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। 16 तारीख तय की गई सत्याग्रह के लिए। और दीपोत्सव के अलावा राम मंदिर में तो ध्वजारोहण किया जाना है, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है, पीएम मोदी भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर भी निमंत्रण को लेकर कहा है अवधेश प्रसाद ने कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं दौड़कर पहुंच जाऊंगा। दीपोत्सव में हमको बुलाया नहीं गया, और अगर बुलाया गया होता तो सब काम छोड़कर मैं नंगे पर दौड़ के जाता, मैं शामिल जरूर होता, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया। और हम ही को नहीं, अयोध्या के जनसामान्य जनता को खदेड़ा गया, दूर रखा गया।
तो जनता को दूर रखा गया, मुझे बुलाया नहीं गया, ये गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। अगर अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था तो उनको भी निमंत्रण दिया जाना था, लेकिन निमंत्रण ही नहीं मिला है। और इन सब बातों को छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, अभद्र व्यवहार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि कथित अभद्रता हुई है दलित व्यक्ति के साथ। फिर से उत्तर प्रदेश में दलित का मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। काकोरी में ये आरोप लग रहे हैं कि एक दलित के साथ अभद्रता की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी और अवधेश प्रसाद इसका नेतृत्व करेंगे। दलित के साथ अभद्र व्यवहार का विरोध करते हुए 16 नवंबर को, आगामी महीने में 16 तारीख को सत्याग्रह का ऐलान भी किया गया है अवधेश प्रसाद की तरफ से। और चलिए बात करते हैं महापर्व छठ की। गोरखपुर से खबर है, गोरखपुर में महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं आज, क्योंकि देखिए छठ घाटों में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है। इसके लिए तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं। नगर निगम हो, पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरह से मुस्तैद है। घाटों पर साफ सफाई कर दी गई है और नगर निगम की टीम लगातार निगरानी भी कर रही है। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने आज विभिन्न घाटों का निरीक्षण भी किया है। सबसे पहले वो गोरक्षक घाट पहुंचे हैं और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सफाई और वेदियों से जुड़ी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सांसद ने कहा है कि इस महापर्व के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। छठ का जो पर्व होता है आस्था का पर्व है, ये लोक आस्था का महापर्व है, सूर्य की उपासना का महापर्व है। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं और खास बात यह है कि आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज तीसरा और महत्वपूर्ण दिन है। पहला दिन नहाय खाए के साथ शुरू हुआ, दूसरा दिन खरना का रहा, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और कल यानी कि 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होगा। और गोरखपुर में इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। घाटों को सजा दिया गया है, साफ सफाई कर दी गई है ताकि जब महिलाएं यहां पर पहुंचे और पानी में उतरे तो उनको कोई समस्याएं ना हो। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी रवि किशन ने दिए हैं। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में घाटों को आज सजा दिया गया है। रवि किशन ने खुद घाट का निरीक्षण किया, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। घाट पर भी जाएंगे, एक बहुत बड़ा संदेशा है। और कल रात को हम पूज्य महाराज जी के साथ दिल्ली में थे, तो महाराज जी पूरा ब्यौरा ले रहे थे गोरखपुर का। तो उन्होंने कहा था कि मेयर साहब से, नगर आयुक्त जी के साथ बैठ के आप लोग मीडिया कर्मियों को बताएं और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देखे कि गोरखपुर कितनी भव्यता के साथ इस छठ माई के पर्व को हमारी देवतुल जनता जो 50 लाख से ज्यादा इस मंडल में रहती है उनके लिए मनाया जा रहा है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से। महापौर सुषमा खरकवाल ने रविवार को छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने प्रमुख घाट जैसे कि ओम गंगे घाट है, कुड़िया घाट है, देवराहा बाबा घाट है और दुर्गा मंदिर, उनका निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता, लाइटिंग की व्यवस्था, सुरक्षा के साथ ही जल निकासी की स्थिति पर ध्यान दिया गया। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। इस निरीक्षण में महानगर महामंत्री राम अवतार कनौजिया और अन्य अधिकारी महापौर के साथ मौजूद रहे। तो आज तीसरा दिन लखनऊ में भी तैयारियां की जा रही हैं। महापौर ने कल रविवार की शाम पहुंचकर जायजा लिया है घाटों का, साफ सफाई की व्यवस्था किस तरह से है, कोई परेशानी लोगों को ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको सुनिश्चित करने का काम महापौर खुद कर रही हैं। और अधिकारियों से बात भी उन्होंने की है, कहा कि व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए, जनता को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोक आस्था का ये महापर्व है। उत्तर प्रदेश और बिहार में खासतौर पर इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे तो पूरा देश छठ का व्रत करता है, छठ पर्व को मनाता है, लेकिन खास तौर पर जो तैयारियां यूपी बिहार में की जा रही हैं उसकी तर्ज पर ही पूरे देश में भी तैयारियां हो रही है। छठ घाट आज सज गए हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज तीसरा दिन छठ का खत्म होगा। इधर अमेठी से खबर है, भाई दूज के दिन हुई निर्मल कश्यप की हत्या में मृतक की सगी बहन मास्टरमाइंड निकली है। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। बहन सतना कश्यप के साथ ही केस में 5 लोग शामिल हैं। आरोपी बहन ने जमीन विवाद के चलते ही अपने भाई की हत्या की साजिश को अंजाम दिया है। साथियों के साथ मिलकर उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए 3 डंडे बरामद कर लिए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है।
5 आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मास्टरमाइंड बहन निकली, ये वही 3 डंडे जिससे हत्या को अंजाम दिया गया। सगी बहन कातिल निकली है। अमेठी से एक खबर है, पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि सगी बहन ने जमीन विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई का मर्डर करवा दिया। ये वो 5 आरोपी हैं जिनके साथ मिलकर इस महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर सगी बहन ने जमीन के लिए रिश्तों को तार-तार कर दिया है और रिश्तों का खून कर दिया है, अपने भाई को मरवा दिया। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मास्टरमाइंड मृतक की बहन निकली। तो अमेठी से खबर है। वैसे तो देखिए, जमीन को लेकर जंग होती रहती है, जमीन को लेकर आए दिन विवाद जो है देखने को मिल जाते हैं, परिवारों के बीच झगड़े और कलह भी सामने आ जाती है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रिश्तों को कलंकित कर रही हैं पूरे देश भर में, क्योंकि जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने ही भाई का कत्ल करना बहुत बड़ा, देखिए, एक तरीके से घटनाक्रम है। घटनाक्रम के अलावा जब बहन कातिल निकली तो पुलिस ने हर एक एंगल से पहले ही जांच पड़ताल की थी, पूछताछ की थी। शुरू से ही देखिए आरोपियों को ढूंढा जा रहा था, पूछताछ हर एक एंगल से हो रही थी। लेकिन जब पुलिस को ये पता चला कि विवाद जमीन को लेकर है तो बहन से पूछताछ की जाती है। इंक्वायरी में जो सच सामने आता है वो बेहद चौंका देने वाला था। बहन ने कबूल कर लिया है कि उसने ही अपने भाई को मौत के घाट उतरवाया है, उसने ही अपने भाई की हत्या करवाई है। टीकर माफी गांव थाना संग्रामपुर के रहने वाले हैं। इनकी कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अमेठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और धर्मराज कश्यप जो मृतक के भाई हैं, उनकी तहरीर पर थाना अमेठी पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए फील्ड यूनिट आदि की टीम भेजकर भी साक्ष्य संकलन किया गया था। थानाध्यक्ष अमेठी की पुलिस टीम के द्वारा कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इधर देश भर में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगने का काम हो रहा है। नोएडा से अगली खबर है। नोएडा में साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता का अभियान शुरू हुआ है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की पुलिस साइबर अपराधों को रोकने और लोगों को सतर्क करने का काम कर रही है। लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज में जो विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अनजान कॉल अगर आती है या फिर अनजान कोई लिंक आता है तो आपको सावधान रहना है। हर एक लिंक पर क्लिक नहीं करना है ताकि पैसे अकाउंट से गायब ना हो जाए। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने की सलाह बच्चों को दी जा रही है। इसके साथ ही जो डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियां मिलती हैं उस पर घबराए नहीं, तो तुरंत जो पुलिस है उनको बताएं। पुलिस से संपर्क करने का संदेश भी पुलिस खुद दे रही है, क्योंकि इन दिनों लगातार देखने को मिला है कि साइबर ठगी बढ़ रही है। लेकिन जो साइबर ठगी के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही, लोगों को धमकाया जाता है वकील बनकर, कभी पुलिस के अधिकारी बनकर, तो कभी किसी बड़े पद पर बैठकर लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं और धमकी देकर उनको अपने झांसे में लेते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं। ऐसे सभी स्कैम से बचने के लिए पुलिस लोगों से कह रही है कि सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। डिजिटल अरेस्ट की धमकी से ना डरें बल्कि पुलिस को जानकारी दें। साइबर अवेयरनेस के तहत यह अभियान नोएडा में चलाया गया है। स्कूल के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, खासतौर पर उनको समझाइश दी जा रही है कि किसी भी तरह के आप स्कैम में, किसी भी तरह के झांसे में ना पड़े। अगर कोई मुसीबत आपको दिखाई देती तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें सबसे पहले, क्योंकि पुलिस आपके लिए मदद करेगी। पुलिस आपकी मदद के लिए ही बैठी है। ज्यादातर लोग देखिए इन घटनाओं में क्या देखने को मिल रहा है कि साइबर ठगी का जब लोग शिकार होते हैं तो बचने के लिए डर के मारे पैसे दे देते हैं साइबर ठगों को, अपने अकाउंट को खाली कर देते हैं, किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपके पैसे आपके अकाउंट से गायब हो जाते हैं। ज्यादातर ठगी जो है विद्यार्थियों के साथ ही हो रही है। स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले ठगों के निशाने पर हैं और यही वजह है कि उनको समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। जागरूकता बेहद आवश्यक है। सिर्फ ठगी को रोकना पुलिस का मकसद नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी पुलिस का मकसद, क्योंकि सुरक्षा लोग खुद से ही कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में यह अभियान शुरू किया गया। नोएडा के साथ ही पूरे देश भर में इस तरह का अभियान चलाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षा के टिप्स के साथ ही जो आम जनता है, जो धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को भी अब ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए टिप्स देने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात यह कि पुलिस इस अवेयरनेस अभियान को कहां तक लेकर जाती है। नोएडा के अलावा क्या दूसरे शहरों में इस तरह के अभियान आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि साइबर ठगी लगातार बढ़ रही है। लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, अपने जीवन भर की कमाई को खो रहे हैं। इसके अलावा इज्जत बचाने के डर से वो डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए नोएडा पुलिस ने एक अच्छी पहल की है।
डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इस माह में साइबर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। 1 माह के इस कैंपेन के दौरान प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग को हम लोग पुलिस के माध्यम से साइबर जागरूकता के बारे में बताया जाएगा। साइबर के विषय में जितनी भी हमारे सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ ही खबर विशेष उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NH 24/7 पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।